हे जंकीज, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और कमाल की वीडियो में। गेम्स तो आप सभी ने बहुत सारे खेल रखे होंगे और पबजी का हम अभी सुन ही रहे हैं, कब आ रहा है, आज आ रहा है, कल आ रहा है, परसों आ रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है। दुनिया भर की हम खबरें सुनते आ रहे हैं। लेकिन गेम्स जो है, अभी पबजी मोबाइल से पहले गेम्स हम किसको कंसिडर करते थे? जो कि पीसी पर होता था। असली गेम हम उनको कंसिडर करते थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल द विचर। आप इस गेम के ग्राफिक्स को देखो, GTA, इनके ग्राफिक्स को देखो। मतलब अगर हम मोबाइल गेम्स को हटा दें तो जो एक्चुअल गेम है ना, उसमें बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज है जो कि अब नए तरीके से इम्प्लीमेंट करी जा रही है और उसकी वजह से आपको जो गेम प्ले का एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज्यादा आपको कमाल का देखने को मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल रे ट्रेसिंग, आपका DLSS जो सुपर सैम्पलिंग होती है। अगर हम इन सारी टेक्नोलॉजीज को एक साथ करके देखें तो ये जो गेम्स है हमारे, ये देखने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल साइबरपंक जो हमारा अभी नया गेम आने वाला है, उसके ग्राफिक्स मतलब कमाल फाड़ ग्राफिक्स है। लेकिन अब क्योंकि वो इतना कॉम्प्लिकेटेड गेम है, इस वजह से पहले उसका रिलीज डेट कुछ और था और वो धीरे धीरे करके हर साल डिले होता जा रहा है। तो ये भी काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। लेकिन अगर हम पीसी गेम्स की बात करें, हैवी गेम्स की बात करें, और अगर हम उसके डीप डाइव अगर उसमें जाएंगे ना, मतलब बेसिक लेवल पर, कोडिंग लेवल पर अगर हम जाएंगे, उसके बेसिक ग्राफिक डिजाइनिंग लेवल पर अगर हम जाएंगे, तो वहां पर हमें बहुत सारे ट्रायंगल्स देखने को मिलेंगे। ऐसा क्यों? मतलब ये ट्रायंगल्स क्यों काम में लिए जाते हैं और क्यों सिर्फ गेम के अंदर ही इन ट्रायंगल्स का यूज किया जाता है? जबकि जो हमारी स्क्रीन है वो किसकी बनी होती है? पिक्सल्स की। पिक्सल होते हैं हमारे स्क्वायर। तो हमारे जो पिक्सल्स है, जो स्क्रीन है, उसके पिक्सल स्क्वायर हैं और जो गेम्स में चीजें यूज करी जाती हैं वो ट्रायंगल में यूज करी जाती हैं। ऐसा क्यों? आज की वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, आप सभी को हमारे डिस्प्लेस की वर्किंग तो पता ही होगी। हमारा डिस्प्ले क्या है? अगर हम फुल HD डिस्प्ले की बात करें तो उसमें 1980 पिक्सल्स ऐसे लगे हुए हैं और 1080 पिक्सल्स ऐसे लगे हुए हैं टोटल। अब इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फुल HD बन जाता है, जो भी हमारा नंबर आता है 1920 × 1080। तो इतने टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स हमारी स्क्रीन के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल इस स्क्रीन के अंदर है। अब जब हम इसमें गेम खेलते हैं तो हर एक पिक्सल अपने हिसाब से अपने कलर चेंज करता है और उस हिसाब से हमें चीजें देखने को मिलती हैं। यह है हमारा बेसिक प्रिंसिपल स्क्रीन के काम करने का। और इसी कलर चेंज की मदद से हम अलग अलग चीजें अपने गेम के अंदर बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल पर्सन, या फिर कोई भी बिल्डिंग, किसी भी तरह की रियल लाइफ सिचुएशन, पेड़ पौधे, नेचर, कुछ भी, पानी, जो चाहे हम इन्हीं पिक्सल्स को मैनिपुलेट करके बना सकते हैं। मतलब उनके कलर्स में, उनके डायमेंशंस में चेंज करके हम बना सकते हैं। और ये जो लगातार चेंजेस होंगे वो कौन करेगा? हमारा प्रोसेसर, हमारा GPU, जो कि इसी काम के लिए डेडिकेटेड बनाया गया है। उसकी सारी पावर इसी काम को करने में लग रही है। तो यहाँ पर इस चीज को, मतलब हर एक पिक्सल्स को अलग अलग टाइम पर अलग अलग कलर देना, उसके हिसाब से डायमेंशंस बनाना, इस चीज को हम कहते हैं रेंडरिंग। और यही सबसे मेन चीज है किसी भी गेम के स्मूथनेस को लेकर। मतलब वो गेम एक पीसी के अंदर कितना स्मूथली चल पाएगा। अगर प्रोसेस बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, आपके जो शेप्स हैं, आपके जो 3D ऑब्जेक्ट्स है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही ज्यादा रियल लाइफ से मैच करते हैं, उसमें शाइनिंग है, उसमें डेप्थ है, उसमें रिफ्लेक्शंस वगैरह हैं, तो आपको एक हाई एंड वाला पीसी चाहिए होगा। मतलब जिसका पावर बहुत ज्यादा हो, ताकि वो इतने सारे कैलकुलेशंस को एक साथ हैंडल कर सके। और अगर इन चीजों को आप किसी तरह कम कर देते हो, थोड़ा सा ग्राफिक्स में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो, तो इसका फायदा ये होगा कि बहुत सारे लोग आपके गेम को लो एंड पीसी में भी खेल पाएंगे। तो इससे आपके कंज्यूमर्स बढ़ जाएंगे। तो ये तो खैर अलग अलग बातें हैं। अभी आपको रेंडरिंग समझ में आ गई कि हर एक पिक्सल अपने हिसाब से कैरेक्टर चेंज करता है। फॉर एग्जांपल आप अभी मुझे देख रहे हो, अगर मैं अपने कैमरा को इधर घुमा दूं तो मेरा रूम का ये वाला हिस्सा दिखेगा। लेकिन जैसे जैसे मैं इसको घुमा रहा हूं, अगर आप फ्रेम बाय फ्रेम देखोगे तो एक फ्रेम इधर घुमा तो उसकी वजह से एक लाइन मतलब रेंडर हो गई, अगली जो पिक्सल्स थे, अगला फ्रेम घुमा फिर अगले पिक्सल्स रेंडर हो गए। तो इस चीज को हम बेसिकली गेम के अंदर रेंडरिंग कहते हैं। और इस रेंडरिंग को करने के लिए हमारा सिस्टम, चाहे वो GPU हो या CPU हो, इसको करनी पड़ती है कैलकुलेशंस। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि जो हमारे पिक्सल्स हैं वो स्क्वायर में होते हैं, लेकिन जो हमारे गेम के अंदर ऑब्जेक्ट होते हैं वो गोल भी होते हैं, उनके बाल भी होते हैं, वो स्ट्रेट भी होते हैं, वो स्क्वायर में भी होते हैं, उनमें डेप्थ भी होता है। तो इन सारी चीज़ों की प्रोसेसिंग करनी पड़ती है और वही प्रोसेसिंग करता है आपका जितना भी या तो ग्राफिक कार्ड है या फिर आपका CPU है, डिपेंडिंग कि आप किसके ऊपर अपने गेम को खेल रहे हो। अब ऑब्वियसली जितनी कॉम्प्लिकेटेड आपके ग्राफिक्स होंगे उतना ही ज़्यादा आपके सिस्टम को काम करना पड़ेगा।
जितना ज्यादा आपका सिस्टम काम करेगा, जितना हैवी, जितने अच्छे तरीके से वो काम कर पाएगा, उतना ही वो महंगा होगा। और ये जो प्रोसेसिंग है जो हमारा ग्राफिक कार्ड करता है, उसको हम कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट्स पर सेकेंड, मतलब नंबर ऑफ कैलकुलेशंस पर सेकेंड। और ये जो कैलकुलेशंस हैं वो मतलब मिलियंस में भी नहीं होती, बिलियंस में होती है, बिलियंस में। मतलब एक सेकंड के अंदर कई बिलियन प्रोसेसेस, कई बिलियन कैलकुलेशंस आपका जीपीयू करता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी नए जीपीयूज जो आए हैं एनवीडिया की तरफ से, जैसे 3090 है, तो उसमें 36 टेराफ्लॉप जो है वो यूनिट है नंबर ऑफ कैलकुलेशन पर सेकंड को मापने के लिए। तो 3090 में 36 टेराफ्लॉप्स होते हैं, मतलब 36 बिलियन कैलकुलेशंस पर सेकंड। एक सेकंड में इतनी सारी कैलकुलेशंस होती है। अब जरा एक बार अपने मोबाइल को रखो और सोचो ये नंबर कितना ज्यादा बड़ा है। और हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी आगे तक बढ़ चुकी है, इस चीज को अप्रिशिएट करो। तो आपको रेंडरिंग समझ में आ गई, आपको टेराफ्लॉप समझ में आ गया कि मतलब नंबर ऑफ कैलकुलेशंस पर सेकंड हमारा जीपीयू करता है। जितना ज्यादा वो कैलकुलेशन कर पाएगा उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड गेम्स आप चला पाओगे अपने पीसी में। तो अब बात करते हैं ये वापस कि हम ट्रायंगल्स का यूज क्यों करते हैं अपने गेम को बेसिक डिजाइनिंग में, उसमें ट्रायंगल का क्या काम है। अब जरा आप इस गेम प्ले को देखो, यहाँ पर आपको गेम प्ले कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, हम इंसानों को कुछ ऐसा ही दिखता है, लेकिन कंप्यूटर को गेम प्ले ऐसा नहीं दिख रहा होता। कंप्यूटर को ये गेम प्ले कुछ ऐसा दिख रहा होता है, मतलब इन नंबर्स में। यहाँ पर जो ये V दिख रहा है आपको, ये आपका वर्टिसेस है, मतलब आपका वर्टिकल एक्सिस में क्या है, आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्या है, उसके लिए X होगा। आपके जो मतलब डेप्थ वाला है Z एक्सिस, उसमें क्या होगा, वहाँ पर यहाँ पर Z आ जाएगा। तो ये आपका जो कंप्यूटर है उसको आपके ग्राफिक्स जो गेम चल रहा है वो उसको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड उसको ऐसे दिखाए जा रहे हैं और उसके हिसाब से उसको अलग अलग कैलकुलेशन करना है। अब जरा ध्यान से सुनना, हमारा जो सिस्टम है ना उसको 2 डायमेंशनल बॉडी को, मतलब आपकी सिंगल डायमेंशनल एक लाइन अगर हो गई तो वो 1D बॉडी है। एक अगर कोई प्लेन हो गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसके डेप्थ को नेग्लेक्ट कर दूं, केवल इस चीज को देखूं, तो ये एक 2D बॉडी हो गई। लेकिन अगर मैं इसकी हाइट को भी कंसिडर करता हूं तो ये एक 3D ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये 3 डायमेंशनल में हो गया। तो किसी भी सिस्टम को अगर वो 2D ऑब्जेक्ट को रेंडर करेगा तो उसको बहुत ही कम कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी इन कंपैरिजन टू किसी भी 3D ऑब्जेक्ट के लिए। और हमारे जितने भी कर्व्स वगैरह होते हैं उनको भी हम किसी भी 2D ऑब्जेक्ट से हम तैयार कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा सर्कल है, तो अगर हम इसको जूम करके देखें हमारे स्क्रीन के अंदर, तो ये छोटे छोटे पिक्सल्स ही होंगे ना स्क्वायर में, उन्हीं को जोड़ के जब बड़े स्केल पर देखेंगे तो वो हमें सर्कल दिखाई देगा या फिर स्फीयर दिखाई देगा। लेकिन जब गेम्स की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर ट्रायंगल्स का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम किसी भी 3 पॉइंट को ले लें, जैसे फॉर एग्जांपल आप हवा में अभी 3 पॉइंट को कंसीडर करो, 1 2 3, कहीं पर भी इस प्लेन में, इन तीनों को जब भी आप जोड़ोगे ना वो हमेशा एक 2D ऑब्जेक्ट ही बनाएगा। आप कहीं भी किसी भी प्लेन में करके देख लो, 1 पॉइंट यहाँ ले लो, 1 पॉइंट यहाँ ले लो, 1 पॉइंट यहाँ ले लो, इन तीनों को जो आप जोड़ोगे तो वो एक प्लेन बनेगा। ये 2D के अलावा 3D ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता। अगर मैं एक और पॉइंट यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, जैसे 4th पॉइंट, तो ये एक मान लो पिरामिड बन गया। अब यहाँ पर चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेप्थ आ गया, यहाँ पर जो शेडोज है वो आ गई, यहाँ पर जो आपका मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है, एक पर्सपेक्टिव वाला जो सिस्टम आ जाता है, आप नीचे से देखोगे तो कैसा दिखेगा, ऊपर से देखोगे तो कैसा दिखेगा, वो जो डेप्थ है वो सारी चीजें यहाँ पर आ जाती है, रिफ्लेक्शंस यहाँ पर आ जाती है। तो इस वजह से कंप्यूटर को किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को जो रेंडर करने में जो नंबर ऑफ कैलकुलेशंस लगते हैं बहुत ही ज्यादा लगते हैं इन कंपैरिजन टू जो आपका 2D ऑब्जेक्ट है। अब ये तो बात हो गई एक फ्रेम की, यहाँ पर बहुत सारी कैलकुलेशन लगी, यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा एक फ्रेम के लिए। ऐसे ही यहाँ पर कितने हमारे 60 FPS, 90, 100, 200, 250 FPS तक गेम चले जाते हैं। तो एक सेकंड में 250 फ्रेम्स रेंडर हो रहे हैं। तो अब समझ सकते हो आपके कंप्यूटर को कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर हम हर चीज को स्क्वायर में लेने लगे। मतलब जब भी हम बिल्कुल बेसिक लेवल पर किसी भी ऑब्जेक्ट को डिजाइन में तैयार करेंगे तो उस टाइम पर अगर हम इस ट्रायंगल की मदद से ऑब्जेक्ट को तैयार करें इन कंपैरिजन टू 4 पॉइंट लेकर उसको डायरेक्ट वहीं पर कर्व कर देना, तो ये चीज बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी आपके मशीन्स के लिए। और इसी वजह से आज हम इतनी मतलब एक कितना ग्राफिक कार्ड होता है, इतना बड़ा ग्राफिक कार्ड होता है, मतलब वो भी हीट सिंक लगने के बाद। एक्चुअली में इतनी सी चिप होती है वो, मतलब इतनी सी चिप ऐसे गेम्स को हैंडल कर सकती है जो आपको मतलब लगेगा ही नहीं कि ये गेम है, आपको ये लगेगा कि किसी वीडियो कैमरा से वो चीज रिकॉर्ड करी गई है। तो इतने परफेक्शन लेवल पर हम आ चुके हैं कि मतलब अब बहुत ही एडवांस चीजें हो चुकी हैं और वो इसीलिए पॉसिबल हो पाता है इस छोटी सी चिप की मदद से, क्योंकि जो नंबर ऑफ कैलकुलेशन है बिल्कुल बेसिक लेवल पर उसको हमने इस ट्रायंगल का यूज करके मिनिमाइज कर दिया है। तो इसका एडवांटेज ये
है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको हम इन छोटे छोटे ट्रायंगल्स का यूज करके बना भी सकते हैं। और क्योंकि इन ट्रायंगल्स को रेंडर करने में आपके सिस्टम को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं उसके लिए आपका जो जीपीयू है वो वहां पर अपनी मेहनत लगा सकता है इन कंपैरिजन टू ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इनको देखने में। तो इसी वजह से जो डेवलपर है उसको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है अपने गेम के ग्राफिक्स को और भी ज्यादा इनहेंस करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि जो गेम के बेसिक लेवल पर ये ट्रायंगल्स होते हैं ये चीजें कैसे काम करती हैं। पबजी कब आने वाला है इसके बारे में देखो अभी कोई भी क्लियर नहीं बता सकता जब तक ऑफिशियल न्यूज नहीं आ जाती। आपको किसी की भी बात पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो, मैं वहां पर आपको बता दूंगा जब भी ऑफिशियल न्यूज आ जाएगी। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आप कौन कौन से गेम्स खेलते हो, कंसोल पे खेलते हो, पीसी पे खेलते हो या फिर मोबाइल पर खेलते हो। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटे वाले बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।